नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की ऐसी नायिका जिसको महाभारत के काल में भुला दिया गया और जब महाभारत हुआ तो उसको याद किया गया और जिसके बिना सहयोग के पांडव महाभारत नहीं जीत सकते थे, जिसका बेटा भी बलवान था तथा पौत्र भी बलवान थे, जिसका वंश राक्षस कुल था, लेकिन फिर भी वह धार्मिक पतिव्रता स्त्री थी जो पांडव कुलवंश की पुत्रवधू तो बनी, परंतु उसे ससुराल जाने का सुख प्राप्त कभी भी ना हो सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंती की पुत्रवधू अर्थात भीम की पत्नी हिडिंबा का। आज मैं उसके जन्म से लेकर अंतिम परिणति तक की कहानी बताने वाला हूँ। प्रिय साथियों, इससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। प्रिय साथियों, हिडिंबा के जो पिता थे वे राक्षस थे, अर्थात मायावी विद्या में पारंगत और क्रूर भी थे। इसके विपरीत हिडिंबा की माता धार्मिक, कोमल हृदय और दूसरों का उपकार करने वाली थी। जब हिडिंबा गर्भ में थी तो उससे पहले ही उसका भाई हिडिंब जन्म ले चुका था। जिस समय हिडिंबा माँ के गर्भ में थी उस समय वह अंदर ही अपनी चंचलता से न जाने कितनी मायावी विद्याओं को सीख लिया। समय आने पर हिडिंबा की माँ को प्रसव पीड़ा हुई। जंगल में रहने के कारण, अगल बगल कोई सहायक न होने के कारण सूखा एक पेड़ था, उसी का सहारा उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म लेते ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस सूखे पेड़ का सहारा लेकर बच्ची को जन्म दिया था, उस ठूठ पेड़ में से हरे भरे पल्लव निकल आए। ऐसा देख करके उस बच्ची का नाम पल्लवी रख दिया। लेकिन बड़ा भाई हिडिंब का नाम से उसे हिडिंबा कहा जाने लगा। सिर्फ उसकी माँ ही पल्लवी कह करके पुकारती थी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह आसुरी विद्या से परिपूर्ण था, माया शक्तियों में पारंगत थी। बड़ी ही सुंदर रूप धारण करके उस जंगल में वह विचरण करती रहती थी। उसका लगाव और उसकी माँ का लगाव उस जंगल में उस पेड़ से ज़्यादा अधिक था जिस पेड़ के सहारा लेकर के उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। कुछ समय के बीत जाने पर उसके माता पिता काल के गाल में समा गए। पिता की मृत्यु के बाद उसका भाई हिडिंब राक्षसों का राजा बना। वह बड़ा ही क्रूर था, अपनी बहन को बहुत ही मानता था, लेकिन हिडिंबा का ज़्यादा समय अपनी माँ की याद में उस पेड़ के पास बीतता था जहाँ उसका जन्म हुआ था। जब उसका भाई हिडिंब उसे मांस लाने के लिए कहता था तो वह अपने भाई के लिए मांस लाती थी। इसी तरह वह अपना पल्लवी नाम भी भूल गई, लेकिन वह भाई के इस व्यवहार से खिन्न रहती थी और अपनी माता को याद करते हुए अकेली उस जंगल में उस पेड़ के पास बैठी रहती थी। एक दिन उसका भाई बोला, हिडिंबा, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, तुम देख कर आओ कि कोई मनुष्य आया हुआ है क्या। हिडिंबा भी भाई की बात मानकर जब जंगल की तरफ जाती है तो देखा कि उसके पेड़ के पास 5 युवक और एक वृद्ध की तरह दिखने वाली औरत बैठी हुई है। पहले तो उसे बहुत क्रोध आता है। जब पास जाती है तो देखती है कि 4 युवक तथा वह औरत सोई है तथा एक हृष्ट पुष्ट शरीर वाला युवक जागकर सबकी रखवाली कर रहा है। यह युवक और कोई नहीं, भीम थे। लाक्षागृह को जला दिया गया। तब वे चुपके से अपनी माँ कुंती को लेकर 5 भाई साथ में जंगल में निकल गए थे। हिडिंबा के प्रिय वृक्ष के पास बैठे थे। हिडिंबा भीम को देखती है तो उसे भीम के प्रति प्रेम आ गया। वह भीम के पास जाती है,
उनसे उनके विषय में पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हो। भीम ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। भीम को भी हिडिंबा से मन ही मन लगाव हो गया था। कुछ समय तक दोनों बातें करते रहे। तब हिडिंबा कहती है कि आप सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा भाई बड़ा क्रूर है, वह आप सबको पकड़कर खा जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। इतने में माता कुंती जाग जाती हैं और सारी बात सुन लेती हैं। हिडिंबा उनके पास भी जाती है और अपने मन की बात बता देती है। कुंती राजमाता थी, अतः उन्होंने दूर तक का विचार करके बोला कि मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगी, लेकिन यहीं तक, अर्थात अपने घर नहीं ले जा पाऊंगी। अगर तुम्हें स्वीकार है तो तुम भीम से विवाह कर सकती हो। हिडिंबा ने भीम और कुंती की बात को स्वीकार कर लिया और बताया कि मेरा भाई आप सबको लाने के लिए बोला है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तब भीम ने कहा, ऐसे अत्याचारी को जीने का अधिकार नहीं है, तुम उसे बुला लाओ, मैं उसका वध करूंगा। तब वह भाई के पास जाती है और कहती है कि वह शक्तिशाली हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। बहन की बात सुनते ही हिडिंबा बड़ा क्रोधित हुआ, बोला कौन इतना शक्तिशाली है, मैं अभी चलता हूँ। और आते ही उसका भीम के साथ मल्लयुद्ध हो जाता है और वह भीम के द्वारा मारा जाता है। हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह हो जाता है। कुछ दिन साथ रहने के बाद उन्हें हिडिंबा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र बड़ा ही चमत्कारी था, मायावी शक्ति से परिपूर्ण था। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसके सिर पे बाल नहीं थे, वह गंजा था। उसकी खोपड़ी घड़े के समान थी, घट के समान। सिर पे बाल न होने के कारण उसका सिर घड़े के समान होने के कारण उसका वहीं पर नामकरण किए, उसका नाम रखे घटोत्कच। वह माता कुंती को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया और बोला कि जब आपको हमारी आवश्यकता होगी तब हमें आप याद करना। ऐसा कह करके वह अपनी माता के पास चला गया। इसके बाद भीम पांचों भाइयों के साथ जंगल में रहते ही द्रौपदी के साथ विवाह करते हैं, अर्थात पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी के साथ हो जाता है। इसके बाद भीम हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर के राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें हिडिंबा का ध्यान ही नहीं रहता। इसके बाद घटोत्कच का विवाह भी मौरवी नामक राक्षस कुल की कन्या से हो जाता है। घटोत्कच की 3 संतानें हुई, बर्बरिक, अंजन पर्वा और मेघवर्ग। बर्बरिक के विषय में आप सब जानते ही होंगे तथा अंजन पर्वा और मेघवर्ग कर्ग के द्वारा महाभारत में मारे जाते हैं। जब महाभारत हुआ, कर्ग के पास ऐसा इंद्र द्वारा प्राप्त शक्ति बाण था जिसके ऊपर चलता उसका मरना निश्चित था। अतः उस बाण को कर्ग अर्जुन के लिए बचा रखा था। जब महाभारत में घटोत्कच आया और अपनी मायावी शक्ति के द्वारा कौरव सेना का संहार करने लगा, तब घबरा करके दुर्योधन ने कहा, मित्र कर्ग, इस घटोत्कच को रोकना होगा, नहीं तो युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन के कहने पर कर्ग ने बड़ी खिन्न मन होकर के घटोत्कच के ऊपर बाण चला दिया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। जब हिडिंबा को पता चला, वह शाम को युद्धस्थल पर अपने पुत्र का शव देखकर रोने लगी। तब श्री कृष्ण ने उसे पल्लवी कहकर संबोधित किया और कहा कि
पल्लवी, इस महाभारत में तुम्हारा अतुलनीय योगदान है। तुम देवी के समान पूजित रहोगी। कुछ दिन के बाद हिडिंबा योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर देती है। हिडिंबा का मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में आज भी स्थित है, जहां लोग आज भी हिडिंबा की पूजा माता के रूप में करते हैं। प्रिय साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। राधे राधे।